हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत पबनेरा है। यहाँ ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यहाँ पर रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी में 10 साल में लोगों का लाइफस्टाइल बदला है। इस गांव में जहाँ 2013 से पहले मात्र 4 लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी, वहीं 2014 के बाद सरकारी नौकरी पाने वालों की संख्या लगभग 20 हुई है। सोनीपत की तहसील गन्नौर के अंतर्गत आने वाला गाँव पबनेरा है। इसमें लगभग 2000 मतदाता हैं। 3500 की जनसंख्या है। इस गांव में पीएचसी और ई लाइब्रेरी की मांग पूरी नहीं की गई। इस गांव में पंचायती जमीन भी नहीं, जिससे कि राजस्व आए। 5 साल में केवल एक गली पक्की बनी। प्रजापत चौपाल में एक कमरा बनवाया गया। 5 वर्ष के दौरान डी प्लान आदि सब के मिलाकर 30 लाख रुपए पंचायत को विकास के मिले हैं। इसको लेकर यहाँ लोगों में गुस्सा है कि जनप्रतिनिधियों ने उनके वोट का सम्मान नहीं किया। लोगों का कहना था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को पबनेरा के मतदाताओं ने 85% वोट दिए थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने यहाँ वापस मुड़कर भी नहीं देखा, न ही उनकी मांगों को पूरा करने के लिए दिलचस्पी दिखाई। पबनेरा की सरपंच पूनम का कहना है कि उनकी मांग ई लाइब्रेरी की इसलिए की गई थी कि यहाँ की बहु बेटियां पढ़ाई कर सके ताकि अपना कैरियर संवार पाएं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लाइब्रेरी होने से कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करती हैं, तो उन्हें गन्नौर, सोनीपत शहर में जाना पड़ता है। आइए सुनते हैं पबनेरा की सरपंच पूनम को उनका इस मामले पर क्या कहना है। मेरा नाम पूनम है जी। अच्छा, ये कौन सा गांव है जी जहाँ पर बैठे हम? ये पबनेरा गांव है जी। इसके सरपंच हैं आप? हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ इस गांव की विशेष आपने जो काम करवाए हैं उसके बारे में कुछ बताओगे आप? हमने गांव में जी ये जो सरकारी स्कूल है ना, पहले 10th तक था। अच्छा। और हमने मेरे सरपंच बनने के बाद ये स्कूल +2 तक करवाया। अच्छा, ये खादर का क्षेत्र है? हाँ जी, खादर का क्षेत्र। तो पहले यहाँ पर नौकरियां कम थी, आपके यहाँ पर आने के बाद सरपंच के दौरान कितनी नौकरियां लग गई यहाँ पर? मेरे बनने के बाद तकरीबन यहाँ 20-21 के करीब नौकरियां लग गई जी। अच्छा। हाँ जी। 14 से 23 तक आपके यहाँ 20-21 नौकरियां हाँ लग गई हाँ सरकारी। हाँ जी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कर आपके गांव की। आप अपने गांव के अंदर और क्या सुधार करना चाहते हो? सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव में एक तो जैसे ये स्वास्थ्य केंद्र है जी, पीएचसी। अच्छा। ये खुलवाना चाहते हैं जी। ठीक है। जैसे यहाँ मुरथड़ है ये पीएचसी। हाँ। लेडीज के लिए डिलीवरी वगैरह के लिए ये बहुत दूर है जी। दूर पड़ता है। वहाँ जाने में दिक्कत होती है जी। अच्छा। हाँ जी, जैसे रात के समय या भाई ज्यादा दिक्कत हो तो रास्ते में कुछ परेशानी हो जाए, जिस वजह से ठीक है, हम सरकार से मांग करें। और दूसरा हमने सरकार से ई लाइब्रेरी की मांग की है। आपके गांव वाले बोल रहे थे कि हम है ना ई लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं, लेकिन बनी नहीं है, तो उसके लिए आपने किसी से मांग भी करी है? मांग करी है जी हमने। अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा खैर आपसे बातचीत करके, आपने बढ़िया जानकारियां दी हैं। अब आपको सुनाते हैं पबनेरा गांव के लोगों को उनका सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर क्या कहना है। भाई जी, आपका शुभ नाम बता दीजिए। बाबूराम। बाबूराम, उम्र कितनी है आपकी? 60 साल। 60 साल के हैं। तो आपके किसी परिवार के सदस्य की सरकारी नौकरी लगी है? हाँ जी, हमारे 2 परिवार में 2 सदस्यों की लगी है। नाम बताओ जी। एक तो है रजक राम, उसका लड़का लग गया है। एक पुलिस में। पुलिस में लगा। हाँ जी, एक मेरी लड़की लगी है। आपकी लड़की का नाम क्या है? सुमन है जी। सुमन पुलिस में लगी है? पुलिस में। हरियाणा पुलिस? हरियाणा पुलिस में। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। भाई, आपका शुभ नाम क्या है? तलविंदर। तलविंदर, आपके परिवार के अंदर सरकारी नौकरी कौन कौन लगी? पहले मेरा छोटा भाई लगा था, उसके राहुल। किसमें लगी थी? KVS PRT टीचर। उसके बाद मेरी मिसेज लगी थी 2019 में, संतोष कुमार, PGT मैथमेटिक्स, वो भी KVS में ही लगी थी। सुमन, ये बताओ कि आप किस में सर्विस लगे हो? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपने सर्विस की है। तो सर्विस के लिए आजकल जो प्रयास हो रहे हैं युवाओं के, समस्या क्या आती है सबसे बड़ी? समस्या तो सर सबसे पहले तो कि बच्चे को सोचना पड़ता है कि मैं तैयारी कहाँ से शुरू करूं। अच्छा। क्योंकि हमारी बेसिक एजुकेशन ऐसी है कि बच्चे को वैसा तो पढ़ाया जाए कि बच्चा पास हो जाए। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब वो कॉम्पिटिटिव में बैठता है ना, फिर उसको लगता है पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया, और कॉम्पिटिटिव में पूछा कुछ और जाता है। अच्छा। हमारा सिलेबस ही चेंज कर देते हैं कभी तो उठा के। अच्छा। उसमें इतना हाई लेवल का पूछते हैं, कभी इतना बेसिक पूछ देते हैं कि बच्चा कंफ्यूजन में रहता है कि मैं ऊपर का पढ़ूं, नीचे का पढ़ूं, बीच का पढ़ूं, क्या पढ़ूं। फिर ठीक है, वो तैयारी कर लेता है, घर वाले जैसे तैसे उसको पैसा भी दे देते हैं, भाई कहीं से भी ला के दो। फिर वो तैयारी करता है, हम पेपर दे देते हैं, कभी कैंसिल हो रहे हैं, कभी उनपे केस चल रहा है, सालों साल केस चलते हैं। बच्चा मेंटली प्रेशर, घर वाले सोचते हैं बच्चा कब लगेगा, एज जा रही है, शादी की एज जा रही है, उसके कैरियर सेट करने की एज जा रही है। एज चली जाने के बाद क्या फायदा उस
जो हमने तैयारी की है उसका भी। तो हमारे को जो है सरकार से क्या उम्मीदें करनी चाहिए? देखो सच बात तो ये है कि सरकार ही कुछ लूप होल छोड़ती है जिसकी वजह से केस होते हैं। अच्छा। अगर वो अपनी पॉलिसी ऐसी बनाए कि उसपे कोई मतलब ही ना बने केस करने का, इतनी क्लियर नोटिफिकेशन हो कि बच्चा वहां जाके ये ना कहे कि मेरे साथ ऐसा है। वो बच्चे गलत नहीं है जो केस करते हैं, वो भी हमारे जैसे बच्चे हैं, वो भी तैयारी करते हैं, वो भी सोचते हैं हमने मेहनत करी है ना तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। आपने जब सर्विस के लिए जो क्वालिफाई कर लिया था तो आपके सामने कोई ऐसी समस्या आई थी कि आपका देरी से ज्वाइनिंग हुई थी क्या? हाँ, ये 2019 की भर्ती है। रीओपन हुए फॉर्म, फिर हमारा टेस्ट एक बार कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर उसका रिजल्ट आ गया, फिर रिवाइज हुआ रिजल्ट, फिर उस पर केस कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन गलत है। अच्छा। फिर वो बहुत लंबा केस चला, फाइनली जजमेंट आ गया। अच्छा। कुछ बच्चों को तो, लड़कों को तो कुछ को ज्वाइनिंग दे दी, फिर बोला कि लड़कियों वाले पे तो स्टे है, लड़कियों को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद फिर से केस चला, कुछ टाइम बाद फाइनली हमें भी ज्वाइनिंग दे दी, अब क्लियर कर दिया। तो कितने साल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हुई है? अब देख लो 2019 से, मेरी 12 अगस्त 2023 को हुई। काफी लंबा सफर तय करना पड़ गया। अच्छा भाई, आपका शुभ नाम क्या है? कलीराम प्रजापति। अच्छा कलीराम प्रजापति जी, ये बताओ, हम गांव के अंदर खड़े हैं, ये गांव का नाम क्या है? पपनेरा। अच्छा, पपनेरे के अंदर ये अभी जो पहले और अब में कुछ अंतर महसूस हो रहा है? जी अंतर है, लोगों की आमदन बढ़ रही है, तरक्की है। अच्छा, बीजेपी के राज में सब बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, यहाँ पर पहले कितनी नौकरियां थी और अब कितनी है, कुछ अंतर महसूस हुआ? हाँ जी, 2014 से पहले तो मुश्किल से ही 4-5 नौकरी थी यहाँ, लेकिन 2014 के बाद में मोदी के राज में कम से कम यहाँ 30 नौकरी है। बाबू जी, आपका शुभ नाम क्या है? रिजक राम। रिजक राम जी, कौन सा गाँव है ये? पबनेरा गाँव है। पबनेरा गाँव के अंदर है। तो आपके बालक सरकारी नौकरी पे लगे हैं? हाँ जी। कौन कौन लगे हैं, नाम बताइए। ये जो मेरा लड़का है दीपक, वो हरियाणा पुलिस में लगा है। हरियाणा पुलिस में कब लगा था? ये जी 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। अच्छा, ये बताओ, कोई खर्चा वगैरह भी लगा? कोई पैसा नहीं लगा, बगैर पैसे लगा है। तो आपके परिवार में इससे पहले भी कोई नौकरी लगी? इससे पहले जी 30-40 साल तक हमारे परिवार में कोई नौकरी नहीं लगी। 30-40 साल तक कोई नौकरी नहीं था? नहीं लगी। अच्छा, ये पहली बार ऐसा? हाँ जी, पहली बार सरकारी जॉब लगा है। आप अपने जो बचपन के दौर में और आज वर्तमान के हालात में क्या अंतर, क्या महसूस? जी मैं भी चोखा पढ़ा लिखा हूँ और मेरी उम्र 50-60 साल की हो गई है, मैं भी नहीं लग पाया और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ मैं भी। लेकिन ये जो बच्चों ने मेहनत करी और ये बच्चे लगे और बगैर पैसे लगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम स्वीटी है, पापा का नाम राज सिंह है और मैं पबनेरा गांव की रहने वाली हूँ। आपके माँ? मम्मी का नाम कांता देवी है। अच्छा, ये बताओ आपकी सर्विस कब लगी और कौन सी लगी? मैं हरियाणा पुलिस में अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ मधुबन सेंटर, और मुझे ज्वाइनिंग हुए कम से कम आधा साल हो गया है। अच्छा, आपके इस परिवार के अंदर इससे पहले भी कोई नौकरी लगी थी? नहीं, मेरी ही पहले लगी है। पहली लड़की और पहली नौकरी? हाँ सर, मैं बड़ी लड़की हूँ और मेरी पहली नौकरी लगी। अच्छा अच्छा, ये बताओ आपके सामने कभी कोई समस्याएं भी आई भाई पढ़ते समय या जो ना एग्जामिनेशन देते समय? सर, समस्याएं तो हर सभी के जीवन में रहती है, जैसे कि मतलब कई बार ऐसे होता है, कोई बच्चे इतना मतलब इंटेलिजेंट होता है, किसी का तो फर्स्ट टाइम में हो जाता है, किसी को भाई मतलब कई बार जाते हैं पेपर देने, कोई एक नंबर से कभी पेपर क्रैक हो जाता है तो कभी फिजिकल वर्कआउट में रह जाते हैं। तो मतलब फिर हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें लगातार करते रहना चाहिए जब तक सफल ना हो जाए। कभी आपके जीवन के अंदर जो सबसे ज्यादा खुशी का लम्हा कौन सा था? सर, खुशी का लम्हा एक ही था जिस दिन हमारा रिजल्ट है और उसमें मेरा नाम। अच्छा, एक बात और स्वीटी, जिंदगी में कभी तुम्हारे को बहुत ज्यादा मायूस, कभी स्ट्रेस के अंदर, कभी दुखी होने का मौका ऐसा आया, कोई घड़ी ऐसी आई? सर आई है कि जैसे कि हमारा रिजल्ट आया उसमें मेरा नाम आया, वो तो खुशी का लम्हा, और उसके बाद जैसे ही हमारे उस पर केस पे स्टे लगा कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी, वही हमारा एक दुख का बड़ा लम्हा था कि हमें इतने दिनों तक इंतजार करना पड़ा। कितने दिन तक आपको वेट करना पड़ा? सर, हमने 19 में फॉर्म भरे थे। अच्छा। और हमारी ज्वाइनिंग अब 24 में हुई है, 23 में, 13 अगस्त को। तो ये 13 अगस्त 2023 को हुई। तो इतने बीच का ये जो पीरियड रहा है ना सर, ये बीच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा है। डिफिकल्ट रहा है मतलब उस टाइम में स्ट्रेस से गुजरना पड़ा। काफी टाइम बाद तो सर एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद फिजिकल हुआ, फिर उसके बाद हमें सारी चुनौतियों को पार करते हुए फिर हमने सोचा कि चलो लास्ट में नंबर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी फिर हमारे उस पर स्टे लग गया, फिर वेट करना पड़ा सर, फिर और तैयारी करनी पड़ी। भाऊ जी, आपका शुभ नाम क्या है? राजवीर सिंह जी। राजवीर जी, कौन से गांव के हो आप? पबनेरा के जी। अच्छा, मैं आपके गांव में इसलिए आया हूँ ये जानने के लिए कि भाऊ जी आपका शुभ नाम क्या है? राजवीर सिंह। राजवीर जी, आपके परिवार से कोई सरकारी नौकरी भी लगा? हाँ, एक लड़की लगी जी। हाँ। नाम क्या है जी? प्रियंका। प्रियंका। हाँ जी। किस में लगी थी वो? सरकार हरियाणा सरकार में या केंद्र सरकार? वो जी ग्रुप की मैं जानता हूँ। ग्रुप की हरियाणा सरकार। हाँ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में कोई खर्चा वर्चा भी हुआ आप? ना, मेरा कुछ नहीं लगा जी।
भाजी आपका शुभ नाम क्या है? अचरपाल जी। अख्तर जी, आपके परिवार के कुछ बच्चे सरकारी नौकरी में लगे? लगा जी। नाम बताओ। सोनू। 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 सही नाम सोनू है? हाँ जी। तो ये किस में लगा था जी? ये कलरक है जी। कलरक लग गया है। हाँ जी। तो कलरक की नौकरी लगी है। हाँ जी। तो आपका कोई खर्चा वगैरह भी हुआ है? ना जी, हमारा कोई खर्चा हमारा कोई खर्चा नहीं है। नहीं। योग्यता के आधार पर नौकरी लगी है हाँ आपके जी। बच्चे की। हाँ जी। ये जो आपके परिवार में नौकरी जो लगी है, हाँ हाँ। इससे पहले भी सरकारी नौकरी थी? नहीं जी। कोई सरकारी नौकरी नहीं। नहीं जी। आपकी उम्र कितनी होगी? होगी जी 65-66। 65 साल होगी। हाँ जी। अच्छा, 65 साल के अंदर है आपकी परिवार में कोई नौकरी आपने नहीं देखी? नहीं जी। एक आपका लड़का अभी नौकरी लगा। हाँ जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप? हाँ जी, अच्छा करिए जी। अच्छा, नौकरी तो बालक करे, आप अपना आजीविका कमाने के लिए खेती बाड़ी करो है या कुछ? खेती बाड़ी थोड़ी कर रही जी। कितनी है? है जी 10 बीघे। 10 बीघे। हाँ जी। अच्छा, क्या बोलते हो उसमें? बस जी गेहूँ फ्यूँ बोले और के। अच्छा, यहाँ पर ही है क्या ये खेती आप? ना जी, यहाँ तो ये थोड़ी। हाँ, कई जगह है जी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी है। थोड़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।